Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a charge Q is distributed over three concentric spherical cells of radius ABC such that A is lesser than B and B is lesser than C such that their surface charge densities are equal to one another. Surface charge density क्या है सबकी equal है. Alright. The total potential at a point at a distance r from the common center where r is much less than A वुड बी. आपको देखिए आर लेसर देन ए पर क्या बताना है, आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करके बताना है, टोटल पोटेंशियल बताना है फाइंड आउट करके. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पोटेंशियल लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू सेल. ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू सेल. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपके यहाँ से की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए बच्चों, चार्ज क्यू को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है ओवर थ्री कोसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स. तीन क्या है, कोसेंट्रिक यानी कि कॉमन सेंटर वाली स्फेरिकल सेल्स हैं. ये आपकी सेल है, दिस इज अवर, ये आपकी सेकंड सेल हो जाती है. एक आपकी देखिए यहाँ पर से हो जाती है, दिस इज अवर थर्ड सेल. ठीक है, जबकि कॉमन सेंटर वाली आपकी क्या होगी, यहाँ से तीन सेल्स हो गए. ठीक है, अब देखिए इनके रेडियस गिवन करके, इनर वाली की रेडियस आपकी ए के इक्वल है, बीच वाली की रेडियस आपकी कितनी, बी के इक्वल है, थर्ड वाली की रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, सी के इक्वल. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है, ऐसे गिवन कर रखा है. और क्या बोला गया, चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर थ्री कोसेंट्रिक स्फेरिकल चार्ज. चार्ज क्यू को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है. ठीक है, सच दैट द सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आपकी इक्वल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी. मान लीजिए देखिए इस वाले इनर वाले पर चार्ज आपका Q1 आ गया, इस पर आपका Q2 आ गया, इस पर आपका Q3 आ गया. इन तीनों का देखिए क्या लिख सकते हैं, Q किसके इक्वल होगा आपका, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. क्योंकि टोटल तो आपने क्या कर रखा है, Q चार्ज को क्या कर रखा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है. और बोल रखा है सरफेस चार्ज डेंसिटी सबके इक्वल है. सरफेस चार्ज डेंसिटी देखिए किसके इक्वल होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका सिग्मा होता है आपका Q बाई ए के इक्वल. तो यहाँ से बता सकते हैं Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई A स्क्वायर. ठीक है, ये किसके इक्वल होगा आपका Q2. ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 पाई B स्क्वायर. और यहाँ से हम लिख सकते हैं Q3 डिवाइडेड बाय कितना होगा आपका 4 पाई C स्क्वायर. ये आप यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. ठीक है, तो Q1 यहाँ से देखिए हम ऐसे बता सकते हैं, Q1 Q2 Q3 का जो रेशियो होगा वो A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा. ठीक है, ऐसा हम यहाँ से बता सकते हैं. अब देखिए, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए जो आपका टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज देखिए किससे इक्वल होगा, टोटल चार्ज सिग्मा. सिग्मा आपकी क्या है, टोटल चार्ज डेंसिटी. Q डिवाइडेड बाय आपका तीनों के एरिया, तीनों का एरिया देखिए कितना हो जाएगा, 4 पाई को कॉमन कर लीजिए, 4 पाई A स्क्वायर प्लस 4 पाई B स्क्वायर प्लस 4 पाई C स्क्वायर. 4 पाई को कॉमन कर लिया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. ये करके आप ऐसे भी यहाँ पर से इसको लिख सकते हैं. ऑलराइट, ये आपके तरीका है इसको लिखने का. अब देखिए बच्चों, कोई हमसे बोल रहे थे कि पोटेंशियल बताना है एट ए डिस्टेंस आर विच इज मच लेस देन ए. ठीक है, इस पॉइंट पर आपको बताना है. ठीक है, ये आपका कोई पॉइंट पी है मान लीजिए, जिसकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी आपकी आर के इक्वल है. यहाँ पर आपको क्या बताना है बच्चों, पोटेंशियल कैलकुलेट करके बताना है. तो बच्चों देखिए पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेल के इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, जितना उसके सरफेस पे होता है. ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पहले वाले के कारण, जो आपकी Q1 जो आपकी ए रेडियस की सेल है, इस पर देखिए कितना चार्ज है आपका KQ/A. तो ये इसका पोटेंशियल हो जाएगा, इस सेल के कारण पी पॉइंट पर पोटेंशियल ये इतना आ जाएगा. अब Q2 पे देखिए, Q2 के कारण जो आपकी Q2 वाली सेल है जिसकी रेडियस कितनी बी, इसके कारण इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा Q2 वाली सेल पे. बी जिसकी रेडियस बी है उस सेल पे चार्ज कितना है Q2, इन साइड पर चार्ज क्या होता है, सेम होता है. तो आप लिख लीजिए KQ2/B. ठीक है, ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस आपकी थर्ड सेल जिसकी रेडियस सी के इक्वल है, इसके कारण पोटेंशियल होगा KQ3/C के इक्वल. ऑलराइट, ये आपके यहाँ पर से आ जाएगा, दिस विल बी अवर नेट पोटेंशियल. तो आप इसको क्या लिख लीजिए, के को लिख सकते हैं यहाँ से आपका Q1/A प्लस आपका कितना हो जाता है आपका Q2/B प्लस कितना हो जाता है यहाँ से आपका Q3/C. ठीक है, दिस विल बी द नेट पोटेंशियल. लेके आ गया आपका, इस पॉइंट पर आपका नेट पोटेंशियल यहाँ पर से ऐसा आ जाएगा. ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, अब आप क्या कर लीजिए, अब आप यहाँ से देखिए Q1 की वैल्यू देखिए हम कैसे निकालेंगे. के तो चलिए आपको कांस्टेंट है, इसको तो बाहर लिख लेते हैं. क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट. Q1 को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, Q1 को देखिए बच्चों हम ऐसा लिख सकते हैं, Q1 देखिए किसके इक्वल होगा, Q1 होगा देखिए यहाँ से आपका सिग्मा. देखिए ये क्या आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इनटू आपका Q. देखिए चार्ज किसके इक्वल होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये क्या चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया किसका, जिस पर आपका Q1 चार्ज है, किस पर है, ए रेडियस वाली, यानी कि उसको 4 पाई A स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं. तो ये आपकी क्या हो जाएगी, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर Q1. ये किसकी वैल्यू जाएगी, Q1 की. तो आप इसको देखिए ऐसे लिख लीजिए, सिग्मा इंटू 4 पाई A स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, ए हो जाएगा, प्लस आपका Q2. Q2 वाले पर देखिए कितना होगा, सिग्मा क्या है आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू आपका Q2 को कौन सी वाली सेल पे है, वाली सेल जिसकी रेडियस कितनी बी के इक्वल है. तो इसका देखिए चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया कर देंगे तो कितना जाता है, 4 के इक्वल. तो यहाँ से B स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा. सिमिलरली थर्ड वाले के लिए वैसे लिख सकते हैं 4 पाई C का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी. ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर तो इतनी आ गई. यहाँ से पोटेंशियल देखिए ऐसे लिख लीजिए, 4 पाई को तो बच्चों आप क्या ले लीजिए, बाहर कॉमन ले लीजिए. ठीक है, सभी में कॉमन है, सिग्मा भी कॉमन है, के तो आपका ऑलरेडी बाहर है ही. ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए कितना होगा, A स्क्वायर/A करेंगे तो B स्क्वायर/B और C स्क्वायर/C के इक्वल. तो ये आपका पोटेंशियल आ जाएगा, दिस विल बी द पोटेंशियल. तो इसको आप लिख लीजिए 4 पाई इंटू सिग्मा.
सिग्मा को देखिए आप यहाँ से रिप्लेस कर लीजिए, कितना आपका क्यू डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4 पाई अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस आपका बी का स्क्वायर प्लस आपका सी का स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका 4 पाई सिग्मा इंटू आपका कितना हो जाएगा के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट टाइम्स कितना ए प्लस बी प्लस सी, ये लिख सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। अब बच्चों देखिए 4 पाई से आपका 4 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बच गया क्यू डिवाइडेड बाई, ठीक है, के ई को ओपन कर लीजिए, के ई क्या होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, और यहाँ से डिनोमिनेटर में आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचा है, इनटू देखिए कितना हो जाएगा आपका न्यूमरेटर में ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। सो दिस विल बी द नेट पोटेंशियल, ये क्या जान चाहिए आपका नेट पोटेंशियल। तो बच्चों देखिए इसको अगर मैच करो तो ये आपका बी ऑप्शन से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, बी ऑप्शन से। सो आई कैन से दैट ऑप्शन बी क्या होगा इसका राइट आंसर। इस तरीके से क्या करेंगे बच्चों, उसको सॉल्व करके बताएंगे, ऑलराइट। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।